मित्रों, आप सभी का एमआरजे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं विवेक रंजन श्रीवास्तव आपको इस प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करूंगा। जैसा कि इस कोचिंग के प्रोफाउंडर मनोज सर ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपना 100% देने का प्रयास करूं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का एक टॉपिक जुड़ा होता है। और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें कवर करेंगे। और ये जो हमारा पहला वीडियो है, ये हमारा इन्वायरमेंट का है, क्योंकि ये जो हमने वीडियो हम लोग बना रहे हैं अभी, ये केवल सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट का ही पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक पार्ट है, आपको पता है, जिसे हम लोग ईवीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको अब हम इस ईवीएस पोर्शन में कुछ टॉपिक हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ईवीएस को समझने में, पढ़ने में, जानने में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसा हमने अभी यहाँ लिखा हुआ है, पर्यावरण। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण आपको बता दें कि जैसे कि सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमारा जीवन संभव है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है? उसका एक मेन कारण है जो हम लोग जानते हैं, वो है पर्यावरण। क्योंकि इसी में ही हमारा आपका जयमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, प्लांट, वनस्पति, पौधे सभी इसमें आपके कवर हो जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना एक टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट को कई साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग अपना मेथड दिया है। जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं तो उसके समाज से जोड़कर देखते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक होते हैं उसे पर्यावरण से देखते हैं, साइंस वैज्ञानिक होते हैं उसे साइंस से जोड़कर देखते हैं। तो हम लोग केवल इतना जानेंगे कि यहाँ पर्यावरण है क्या। पर्यावरण जो है आपका इन्वायरमेंट है, ये एक फ्रेंच भाषा है। क्या है ये एक फ्रेंच भाषा है। ठीक है, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। क्या हुआ? घिरा हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, अराउंड ऑफ अस। ठीक, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो पर्यावरण को डिसाइड करते हैं। वो है क्या? वो है क्या कि जैविक और अजैविक। जो पर्यावरण हमारा होता है, ये जैविक और अजैविक से चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये दो चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आपको पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। पहला हमारा आता है अजैविक। अजैविक, जिसे हम एबायोटिक नाम से भी कहते हैं। ओके, सेकंड हमारा है आपका जैविक कारक। जैविक कारक, ठीक है, ये इसे हम बायोटिक नाम से भी जानते हैं। अजैविक को हम आपको बता दें भौतिक कारक के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अजैविक क्या होता है? जैविक क्या होता है? अजैविक वो आपके कारक होते हैं जिसमें आपकी लिविंग थिंग्स नहीं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जैविक वो होते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहें तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है? पहला होता है आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल, स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, आपके पठार, सभी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सेकंड आपका आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, जो आप स्टेनोस्फेयर चीज़ें पढ़ते हैं और चीज़ें उसमें आपकी ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और लास्ट है आपका है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। ठीक है, जलमंडल मतलब कि हम ये कह सकते हैं ऐसे कारक या ऐसा स्टडी जिसमें हम जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अजैविक या भौतिक कारक कहते हैं। अब आते हैं जैविक कारक क्या होते हैं। जैविक में आपके दो कारक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आपका, एक होता है वनस्पति
और सेकंड आपका आता है जंतु, जिसे हम फ्लोरा और फीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वनस्पति में क्या आता है? वनस्पति आपको पता है कि इसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो ये क्या पेड़ पौधों को हम लोग, आपको पता है कि ये क्या होते हैं? ये आपके उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके उत्पादक होते हैं। ठीक है, जंतु में दो आपके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहला आपका स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता, और आपका अपघटक। ठीक है, मतलब कि ऐसे कारक जिसमें हम वनस्पति और जंतु के बारे में पढ़ते हैं उन्हें जैविक कारक कहते हैं, और साथ ही साथ वनस्पति में उत्पादक पेड़ पौधे आ जाएंगे, जंतु में उपभोक्ता आ जाएंगे और अपघटक आ जाएंगे। मतलब इन सभी का अध्ययन हम जिस स्टडी या जिस का अध्ययन इसमें जहाँ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये आपके टॉपिक थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए, जैसा कि अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक कवर किए थे, अगर वो टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा तो हम ये चीज़ें आपको, जैसे अब आगे जो टॉपिक आएंगे इनको जानने में हमको आसानी होगी। होता क्या इसमें है आपको बता दें, सिंपल सा अगर इसको एक वर्ड में समझना चाहें तो आपका जैविक प्लस अजैविक, ये तो हमको पता ही होगा, ये पर्यावरण के टॉपिक थे। अगर हम इसी में मानव प्लस समाज को जोड़ देंगे, ठीक है, तब हमारा ये जो होल टॉपिक बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, और जिस तंत्र में इसे हम पढ़ते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैविक, अजैविक, मानव, समाज, इन सभी के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमेशा एक अंतःक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और यह एक संगठित और प्राकृतिक संसाधन कई सारे इसमें पाए जाते हैं। यह जो है आपका, आपने बता दें, ये एक खुले तंत्र का ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण अनुकूलन। पर्यावरण अनुकूलन, जिन्हें हम इन्वायरमेंट एडॉप्टेशन कहते हैं। ये है क्या? आपको पता है इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसा कहिए जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, वो सभी उन सभी का जहाँ वो रहते हैं उनका एक हैबिटेट होता है। वो उसी स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पर उनको सर्वाइव करने के लिए वो सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो उन्हें जीने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अनुकूलन उन्हें, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जहाँ पर कोई भी जीव जंतु रहने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें उसे चाहिए वो उसको मिल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण अनुकूलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पर्यावरण प्रदूषण। ये जो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं, ये सब टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो ईवीएस को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ये है क्या? हमें जानने से पहले आपको ये बता दें कि होता क्या है कि कोई भी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे वो जैविक हों या अजैविक हों,
उन वो सभी चीज़ें जो बनी हुई हैं उनका एक फ़िक्स रेशियो है। जैसा आपको पता है कि हमारी बॉडी बनी है तो उसका भी हर पार्ट का एक फ़िक्स रेशियो है। जैसा हमारे एयर है उसका भी एक फ़िक्स रेशियो है। वाटर है वो भी H2O जिसको हम लोग केमिकल भाषा में नाम जानते हैं, उसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग आपका ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये जो कारक जो रेशियो बने होते हैं, होता क्या है, जब किसी कारणवश या मानवीय, वो कारण मानवीय भी हो सकता है, वो कारण आपका प्राकृतिक भी हो सकता है। इन दोनों कारणों से जब उनका रेशियो बदल जाए, उनका रेशियो में कुछ चेंजिंग आ जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ और जानना होगा, किसी भी चीज़ को हम पर्यावरण प्रदूषण तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो रेशियो में चेंजिंग होने के बाद वो किसी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। जब इनमें जो फिक्स रेशियो है, रेशियो में चेंजिंग होने के बाद अगर ये हमारे लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तब ऐसे प्रदूषण को या ऐसे जो उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ओके, हमारा जो लास्ट टॉपिक है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है, ये है क्या, इसे हम लोग बायो डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। ये है क्या, आपका जैव विविधता जो होता है, ठीक है, आप पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं सब में सभी की एक अपनी एक स्पीसीज है, सभी की अपनी एक प्रजातियां हैं। आपको पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैट का, ठीक, बिल्ली का। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे इसमें आपके चीते भी आ जाएंगे, ठीक है, लायन भी आ जाएंगे। तो इस क्या है, ये सब एक ही आपके प्राणी की कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी विविधताओं में जो हम लोग पढ़ते हैं उससे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो जैव विविधता पाई जाती है ये किसी एक फिक्स इन्वायरमेंट में पाई जाती है, ठीक है। ये किसी एक पर्यावरण, इनका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र में ही ये सभी पर्यावरण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जैव विविधता जो है ये इनके कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये तीनों आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको जैव विविधता को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि किसी भी जो जीव होते हैं उनमें ये विविधताएं आती कैसे हैं, ठीक। पहला हमारा है, इसमें 3 होते हैं, आपको बता दें। एक होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता ये होता क्या है, आनुवांशिक आपको पता है कि वो सभी हैं एक ही प्रजाति की, लेकिन उनकी जीन में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, चेंजिंग आ जाती है। तो ऐसे विविधता को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रजाति विविधता, जिसे हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी ही पूरी क्या होती है होते हैं एक ही जीव हैं, लेकिन उसमें कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। आपका नेक्स्ट आता है आपका सामुदायिक विविधता, ठीक है, सामुदायिक विविधता। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा एक समूह ही क्या होता है आपका चेंज होता है, ठीक है। लेकिन आपको हमने बाबा फिर से बता रहे हैं कि इन सभी को जो चेंजिंग इसमें आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है, ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है कि जैसे अफ्रीका में जो वहाँ के पर्सन पाए जाते हैं, उनका आप देखेंगे कि उनका रहन सहन, उनका जो रूप रंग होता है वो अलग होता है, ठीक है। अगर यही आप जो जहाँ पर ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो उनका रूप रंग अलग होता है, ठीक है। अपने ही बगल देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, या अपने से अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, बट क्या है, चेंजिंग आ रही है। अब वो चेंजिंग क्या है, वो चेंजिंग इन्हीं तीनों में से किसी एक का देखा जाता है, ठीक है। कहीं जीन में चेंजिंग आती है तब विविधताएँ आ जाती हैं, कहीं पर प्रजाति में जो चेंजिंग आएगी तो वहाँ पर प्रजाति विविधता बन जाएगी, कहीं पर सामुदायिक विविधता आती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब आपको बता दें, जैसे कि लास्ट हमारा एक टॉपिक और है, ये जो हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे हैं, अगर आपको बता दें कि जैव विविधता, अगर मैं केवल अपने इंडिया के बारे में बात करना चाहें कि भारत में जो जैव विविधताएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जैव विविधताएँ देखी जाती हैं। वो 4 स्थान है क्या, भारत,
में क्या होते हैं, भारत में पाई जाने वाली विविधता, ठीक है, भारत में पाई जाने वाली विविधता। अगर आपको थोड़ा सा ये जानकारी हो, थोड़ा मैप अगर आप माइंड में मेकअप कर पा रहे होंगे, तो अगर मैप को थोड़ा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा पहला क्या है, पहला आपका है इंडो बर्मा क्षेत्र, ये है क्या इंडो बर्मा क्षेत्र। आप अगर भारत के पूर्वी साइड जाएंगे तो म्यांमार जहाँ है, वो जो आपका जिसमें म्यांमार आपका आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएंगे, मेघालय आ जाएंगे, ये सब जो बेल्ट है वो आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है, वहाँ विविधताएं पाई जाती हैं। सेकेंड हम देखते हैं आपका हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र में ये विविधताएं क्या होती हैं, देखी जाती हैं। वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। थर्ड आपका आता है आपका जो पश्चिमी क्षेत्र की आपकी विविधताएं होती हैं, पश्चिमी जो क्षेत्र की विविधताएं होती हैं। अगर आप थोड़ा सा इंडिया के मैप को माइंड में अगर लेके चल रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। हम जो है आपको एक वीडियो आपका पूरा एक इंडिया के मैप पर भी लेके आएंगे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि कोई चीज़, कोई भी स्टेट या कोई भी जो इन्वायरमेंट है कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अभी आप कितना जानिए, अगर तो माइंड मेकअप कर पाएंगे तो जो इंडिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या होती हैं, जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। और एक और आपका होता है सुंडा लैंड, जिसे हम लोग, आपने पढ़ा होगा, भारत में अंडमान निकोबार एक द्वीप है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी क्या है, जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये जो भारत में 4 प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। ओके मित्रों, अब आगे ही नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।